साथियों नमस्कार, मैं मोहम्मद अरशद लखनऊ से। आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, जिससे पिछले 7 महीने से हज़ारों लोग जुड़ करके एक बड़ी इनकम कर रहे हैं और आप भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ करके एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। डेस्टिन्यूट कंपनी है, ये यूके की कंपनी है, लंदन की, जो फिजिकली यूके में रजिस्टर्ड है। इसकी फाउंडर वेंडी विंटर बर्जी, जो यूके की नागरिक है। इसके को फाउंडर राहुल ठाकुर जी हैं, जो NRI हैं। इसकी फिजिकल ऑफिस लंदन में प्रेजेंट है और इसकी नई ऑफिस सेकंड जो अंडर डेवलपमेंट है वो हांगकांग में हो रही है। आने वाले टाइम में ये ऑफिस हांगकांग में एक्टिव हो जाएगी। ये कंपनी पिछले 7 महीनों से वर्क कर रही है। पिछले 7 महीनों से 27 देशों में काम कर रही है। ये अब तक लॉन्चिंग से लेकर 450 न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुकी है। इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स आई फॉर्चून के नाम से हैं और आई फॉर्चून नाम से कंपनी ने 16 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इन 16 प्रोजेक्ट्स में से कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, कुछ अंडर डेवलपमेंट है। 3 प्रोजेक्ट्स लाइव हो चुके हैं। इन तीनों प्रोजेक्ट्स में देखिए, पहला प्रोजेक्ट जो है हमारा वो IFC है। IFC मतलब आई फॉर्चून कॉइन। आई फॉर्चून कॉइन क्या है? आई फॉर्चून कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी मीन्स एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी मतलब इसको आप देख नहीं सकते, फिजिकली महसूस नहीं कर सकते, इसको सिर्फ जो है आप डिजिटल फॉर्म में ही समझ सकते हैं। आई फॉर्चून कॉइन या कोई भी क्रिप्टो कॉइन बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए एक स्मार्ट चेन की ज़रूरत होती है। उस स्मार्ट चेन पर ही ये क्रिप्टो करेंसी डेवलप की जाती है। आई फॉर्चून की कंपनी ने, यानी डेस्टिन्यूट कंपनी ने जो अपना आई फॉर्चून कॉइन डेवलप किया, उसके लिए उन्होंने जो स्मार्ट चेन सेलेक्ट की वो BEP20 स्मार्ट चेन सेलेक्ट की। BEP20 स्मार्ट चेन ये किसकी है? बाइनेंस की स्मार्ट चेन है, यानी कि इसको पूरे सिस्टम को बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर डेवलप किया गया। बाइनेंस की स्मार्ट चेन की क्यों इस्तेमाल की गई, क्यों प्रयोग की गई? इसलिए कि बाइनेंस एक ऐसा एक्सचेंज है, एक ऐसा सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में और सबसे बड़ा एक्सचेंज है। इसके गैस फीस जो है वो भी काफ़ी कम होती है, इसलिए बाइनेंस को ही इससे यूज़ किया गया है इस IFC कॉइन को डेवलप करने के लिए। देखिए, कंपनी ने 4 करोड़ टोकन यानी 40 मिलियन टोकन सॉफ्टवेयर से जनरेट किया। अब इस 40 करोड़ टोकन्स को उसने अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला परसेंटेज 49% है, जिसको कंपनी ने मिंटिंग के लिए रखा। 13% मेंबर्स रिवार्ड्स के लिए रखा है। 12% टीम रिवार्ड्स के लिए रखा। 10% प्रोजेक्ट्स के लिए रखा, यानी प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए। 10% ICO, 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए, 2% इमरजेंसी फंड, 1% सर्वर मेंटेनेंस के लिए और 1% लीगल एंड लिस्टिंग के लिए। कुल मिलाकर के ये सारे टोकन्स को इन हिस्सों में अलग अलग परसेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें से मेन पार्ट्स हमारा माइनिंग यानी कि मिंटिंग है। ये डिस्ट्रीब्यूट होना है सारे मेंबर्स में या सारे लोगों में जो इससे जुड़े हुए होंगे। अब देखते हैं कि ये सिस्टम जो लॉन्च हुआ, जो आया, ये कब आया, कंपनी इसको कब लेकर गई। 1 अक्टूबर 2022 को कंपनी ने इसको लॉन्च किया। इस आई फॉर्चून कॉइन को 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया। जब इसने लॉन्च किया तो उस टाइम इस टोकन की या इस कॉइन की वैल्यू जो थी वो $5 थी। $5 से इसने लॉन्च किया। कहाँ पर लॉन्च किया? ला टोकन एक्सचेंज पर। ला टोकन एक एक्सचेंज है जिस पर इसने $5 से अपने टोकन को स्टार्ट किया, लॉन्च किया। आज 1 अक्टूबर से लेकर के 5 मई, लगभग 7 महीने का वक्त हो गया है। 7 मंथ हो गया है। इस 7 मंथ में इसने एक अच्छी दूरी तय की और $5 से बढ़ करके आज की तारीख में ये $10 पर खड़ा हुआ है। इस 7 महीने के दौरान इसने अपना हाइप भी लगाया। तकरीबन ये $21, $25 और
एक वन टाइम CA $108 भी कुछ टाइम के लिए गया, लेकिन 21, 25, 20 इस पर कई बार जा चुका है। यानी कि इसका लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ ही इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है। अब हम देखते हैं कि इस 7 महीने के दौरान कंपनी ने और क्या डेवलपमेंट किए इसके ग्रोथ के लिए। कंपनी ने क्या किया, एल बैंक ला टोकन के बाद एल बैंक पर कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको, कॉइन बेस, कॉइन जिला, कॉइन स्कोप, कॉइन एक्सहाई, कॉइन कोडेक्स, कॉइन कार, इस तरह से लगभग 30 एक्सचेंजों पर कंपनी ने इस कॉइन को लॉन्च कर दिया। अब इसमें देखें कि ये कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको ये वर्ड्स के टॉप स्क्रोलर है। यहाँ पर किसी भी कॉइन का या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का टोकन्स के सारी डिटेल्स होती है कि उसका डेवलपमेंट्स किसने किया, कैसे हुए, कितने टोकन डेवलप हुए, उसके क्या टेक्निकल्स है, तो सारी इंफॉर्मेशन इस एक्सचेंज पर पड़ी होती है। इन टोकन की एक खास बात ये रही कि इन दोनों एक्सचेंजों ने इसको खुद से इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी ग्रोथ को देखते हुए अपने एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया। अब देखते हैं कि इसके बाद याहू फाइनेंस, न्यूयॉर्क टुडे और द मिशिगन पोस्ट, ये कुछ ऐसी मैगजीन्स हैं, न्यूज़ हैं जहाँ पर हमारा ये iFortune कॉइन पब्लिश हुआ है, जिन्होंने अपनी बाइट्स इस पर डाली है। अब हम देखते हैं आगे कि ये तो इसका एक अबाउट कॉइन्स था या अबाउट कंपनी था, इसके बारे में था। और अब आगे और बढ़ते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, क्या सिस्टम है, क्या प्लान है इसका पूरा। चलिए बात करते हैं अब हम यूटिलिटी के बारे में, यानी इकोसिस्टम के बारे में। कंपनी की जो यूटिलिटी इकोसिस्टम है, इसके लिए कंपनी ने 16 प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रखे हैं। 16 प्रोजेक्ट्स, ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या ये एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कम्युनिटी के हर सेक्टर के लोगों को, हर तरह के लोगों को अपने से जोड़ेंगे, हर तरह के लोग अपने लिए अपॉर्चुनिटी इसमें देख पाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट्स के बारे में बात, पहला प्रोजेक्ट जो है वो iFortune कॉइन है, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया कि जो भी लोग क्रिप्टोस में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, क्रिप्टो में काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इस वक्त पूरे इंडिया में लगभग 7.5% की आबादी, पॉपुलेशन जो है वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रही है। इस पॉपुलेशन के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसकी दूसरी प्रोजेक्ट के बारे में हमने आपको बताया कि फॉर्चून मशीन है जिस पर माइनिंग होती है, ये दूसरा प्रोजेक्ट था। अब इन दोनों प्रोजेक्ट से लगभग इस वक्त 37,000 की कम्युनिटी हमारी हो चुकी है जो जुड़ी हुई है, और ये 37,000 की कम्युनिटी डेली इस फॉर्चून मशीन पर ओपन करती है और माइनिंग करती है। जब ये डेली माइनिंग करते हैं, उसको टच करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यार सी बात है लाखों क्लिक डेली इस पर होते हैं। ये लाखों क्लिक ये दर्शाते हैं कितनी इम्पोर्टेंस है इस प्रोजेक्ट्स की और कितना इसका हेल्प है। अब देखिए तीसरा प्रोजेक्ट क्या है। तीसरा प्रोजेक्ट फॉर्चून इंटरनेशनल कार्ड है। फॉर्चून इंटरनेशनल कार्ड क्या है, ये एक ऐसा कार्ड है जो हार्ड फॉर्म में, जिस तरह से हमारा ATM कार्ड होता है उसी तरह से ये हार्ड फॉर्म में, एक फिजिकल फॉर्म में कार्ड है, जिसके इस्तेमाल से हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ATM के इस्तेमाल से पैसे निकाल सकेंगे वहाँ की करेंसी में। जैसे अगर हम इंडिया में इसका यूज़ करना चाहें तो इंडिया के ATM में इसको डाल करके और इंडियन रुपीज़ में इसको निकाल लेंगे। कंडीशन ये होगी कि आपके वॉलेट में सिर्फ iFortune कॉइन होना चाहिए। इस iFortune कॉइन को ATM कार्ड के थ्रू कन्वर्ट करके आपको रुपये में पैसे दे देगा, ये रुपया निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा कार्ड है जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत तेज़ी से जुड़ सकती है, और इस कार्ड से हम जैसे जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी जुड़ेगी, हमारे iFortune कॉइन का रेट भी आगे बढ़ेगा।